गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों कल बाबा जी ने हैदराबाद में संगत से कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। तो साध संगत जी, आज मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि बाबा जी से संगत ने क्या क्या क्वेश्चन आंसर किए। साध संगत जी, एक लड़की उठती है और बाबा जी से कहती है, बाबा जी मेरा जो है हर पल ध्यान आपकी तरफ लगा रहता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा क्यों कहते हो, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। वह कहती है, बाबा जी आप जो है जब भी मैं किसी भी आंखें बंद करती हूँ तो आपको देखती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, क्योंकि आप हम मुझसे प्रेम इतना करते हो इसीलिए मैं आपको सारी जगह दिखता हूँ। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी प्रेम तो आप भी हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये प्रेम के कारण ही मैं आपके सामने आज खड़ा हुआ हूँ। तब एक लड़का उठता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा तुमने क्या कहना है। तो वो कहता है, बाबा जी मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये बात गलत है, ये परमार्थ के खिलाफ है। वो कहता है, बाबा जी वह कैसे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा परमार्थ में जब हम किसी को उम्र देते हैं तो वह गाली के समान होता है, क्योंकि उस सच्चे परमात्मा ने जितनी जिसकी उम्र लिखी है उतनी ही होगी। और जब हम बाबा जी कहते हैं, जब मुझे बुलावा आएगा तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि सभी ने तो एक ना एक दिन जाना है। अगर हम उस सच्चे परमात्मा के खिलाफ जाएंगे तो ये अच्छा थोड़ी होगा। और सब ने की जो आत्माएं हैं वो एक दिन उसी परमात्मा में आए चली जाएगी। और इस दुखियारी दुनिया में रहकर भी दुख ही झेलने हैं। और हमें क्या मिलेगा इस दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में जो है दूसरे को दुख देने में है। और वो बाबा जी कहते हैं, बेटा हमें तो इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना है, इसीलिए हमें सिमरन भी करना होगा। तो वो कहता है, हाँ जी बाबा जी आप सच कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं इतनी उम्र रखकर क्या करूँगा, जितनी मेरी उसने सच्चे पातशाह ने लिखी है उतनी मेरे लिए काफ़ी है। सत्संगत जी, आगे एक सत्संगी महिला उठती है और कहती है, बाबा जी मेरा ध्यान जो है भजन सिमरन में नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये सभी सत्संगी की प्रॉब्लम है। और हर सत्संगी मुझसे यही पूछता है, बाबा जी जब मैं सिमरन करने बैठता हूँ तो मेरा मन सिमरन में नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आपने बैठना है, कोशिश करनी है, चाहे आपका मन लगे ना लगे, लेकिन आपने सिमरन जरूर करना है। धीरे धीरे एक ना एक दिन आपका मन जो है उस सच्चे परमात्मा की ओर बढ़ेगा। आपको जो है नाम की कमाई तो करनी होगी। अगर नाम तय लिया है तो नाम की कमाई तो ज़रूर करनी होगी। तो वो कहती है, हाँ जी बाबा जी आप सही कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ज़रूर बैठिए, नागा मत डालिए सिमरन में, और जो सिमरन करेगा वही ही सच्चे परमात्मा के पास जाएगा और उसे ही लेने सच्चे परमात्मा आएंगे। तो वो कहती है, बाबा जी आप सही कह रहे हैं। तो उसके बाद एक लड़की उठती है और कहती है, बाबा जी मैंने कितने ही टेस्ट दिए हैं लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कैसे टेस्ट। वो कहती है, बाबा जी मैंने जॉब के लिए कितने सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट दिए हैं लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश नहीं करनी है, अगर तुम्हारी कर्मों में जॉब होगी तो तुम्हें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और कभी भी इस बात के लिए घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे ही सफलता मिलती है और जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता कैसे मिलेगी। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं मेहनत ज़रूर करूँगी। तो वो कहती है, बाबा जी आप हमारे साथ हमेशा रहिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो सभी के साथ हूँ और मैं किसी से दूर नहीं हूँ। आप ही हैं जो
वियोग दे देते हैं, मैं नहीं हूँ। तो आगे एक सत्संगी लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी, मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, मेहनत करनी है। और जो जल्दबाजी करता है वो जो है नहीं हो पाता। इसीलिए आपने जो है मेहनत करनी नहीं छोड़नी, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही एक दिन सफल होगा। और लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे लड़की उठती है, वह कहती है बाबा जी, मेरी माँ जो है वो काफ़ी बीमार रहती है और उन्होंने कई भजन सिमरन भी काफ़ी ज़्यादा करती है, लेकिन वह बीमार क्यों रहती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो कर्मों का चक्कर है, इसी कारण उन्हें जो है कर्मों के कारण उन्हें ये बीमारी मिल रही है और कुछ नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी, मेरी माँ ने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो बाबा जी कहते हैं जाने अनजाने हम कई तरह के ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और हमें दुख प्राप्त होता है। आप निराश ना हो, अपनी माता जी को कहिए सिमरन कीजिए। सिमरन करने से जो है उनके मन को शांति मिलेगी। और कर्मों का हिसाब तो बेटा सबको देना पड़ेगा, जैसे कर्म किए हैं वैसे तो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मों का हिसाब देने हम यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमें जन्म नहीं मिलता। हम तो यहाँ सब कर्मों का हिसाब देने आए हैं और कर्म जो है अपनों आप पे जो कर्मों को करेगा उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो वो कहती है बाबा जी कृपा कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा, मैं कौन होता हूँ कृपा करने वाला, वह सच्चा परमात्मा बैठा है जिसे सबकी चिंता है और सभी को वही पाल रहा है। हाँ, इंसान कौन होता है किसी को देने वाला, वो सच्चा परमात्मा सिर्फ एक जरिया बनाता है और वही सबको देता है। आगे एक सत्संगी आदमी उठता है और कहता है बाबा जी, बड़ा साल हो गए नामदान लिए लेकिन अंदर से चानन नहीं हुआ। तो बाबा जी कहते हैं चानन मतलब? वो कहता है बाबा जी, ना अंदर से रोशनी दिखाई दी, ना ही मुझे शब्द धुन सुनाई देती है। बाबा जी कहते हैं बेटा, परखों में नहीं पड़ना है, सिमरन करते रहना है। जो सिमरन करेगा वही सच्चे परमात्मा के पास जाएगा। और इस 84 की अगर जेल खाने से बाहर निकलना है, उसके लिए आपको नाम की कमाई करनी होगी। मैंने जितनी बार भी सत्संग किए हैं या जितनी बार भी क्वेश्चन आंसरों में संगत ने पूछा है, तो मैंने यही आंसर दिया है कि नाम की कमाई कीजिए, क्योंकि सब आपका साथ छोड़ जाएंगे। आपके परिवार वाले, आपका धन दौलत, आपका शरीर भी साथ छोड़ जाएगा, लेकिन ये नाम की कमाई जो है वही आपके साथ जाएगी। और नानक के केवल घर नाम, वो सच्चे परमात्मा के घर जाएगा तो आपकी नाम की कमाई जाएगी। और वहाँ पर भी जब आपका लेखा जोखा खोला जाएगा तब यही देखा जाएगा कि इस आदमी ने कितना समय जो है नाम की कमाई की है। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करूँगा। बाबा जी कहते हैं कोशिश नहीं करनी है बेटा, नाम की कमाई करनी है। जो नाम की कमाई करते हैं वही जो है सचखंड के अधिकारी बनते हैं। आगे एक बुजुर्ग औरत बीबी उठती है, वो कहती है बाबा जी मुझे अपने साथ लेकर जाइए। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कहाँ जाना है आपने? वो कहती है कि बाबा जी, मैं जब मेरी मौत होगी तो आप मुझे सचखंड जरूर लेकर जाइएगा। बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो आपके कर्मों और जो आप सिमरन करते हैं वही आपको बताएंगे कि आपने सचखंड जाना है या कहीं और जाना है। तो वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे सिर्फ सचखंड ही जाना है और आप ही हमें लेकर जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं तो सिर्फ भजन सिमरन करते रहिए और जब समय आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर जाएंगी। तो वो कहती है बाबा जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे नामदान की बख्शीश की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ नाम की कमाई कीजिए। नामदान तो यहाँ पर कईयों ने लिया है लेकिन वह नाम की कमाई नहीं कर पाते।
तो वो कहती है बाबा जी आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिमर नाम की कमाई ज़रूर कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो बाबा जी से उनकी संगत ने किए थे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।